नमस्कार दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस के तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाया हूँ दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जज टेस्ट। ठीक है, ये सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों ये देखिए, आपको रुक्मणी का जो बुक है वो मैं आपके लिए लाया हूँ, रुक्मणी का ये वॉल्यूम 1। ठीक है, वॉल्यूम 1, इसमें आपको ये प्रैक्टिस सेट है। आपको ये इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, तो आपको हर एक आपको एक एक करके आपको प्रैक्टिस सेट आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 का जो भी है वो मैं आपको आज से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ये देखिए टेस्ट सीरीज ये 1 है। ठीक है, टेस्ट सीरीज 1 है, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन करके आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह ठीक है दी गई है, क्योंकि इसमें देखिए इसका ऑप्शन चारों दिया हुआ है सभी। ठीक है, देखिए अगर टेस्ट सीरीज होता है इसमें जो सभी रहता है अधिकतर उसी का होता है। जैसे पढ़ लीजिए, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इस पर हम टाइम बर्बाद नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस लिए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर, मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये राज्य की सुरक्षा। ठीक है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन, ये वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य है ये सी नंबर, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ठीक है, चलिए आते हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर, ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश से, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर, वी आर टॉट इंग्लिश बाई एम कुमार। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्रांसलेशन करना लगता है, ट्रांसलेशन के लिए आपको नहीं, करेक्ट ट्रांसलेशन, हाँ, तो ये इसका बी हो जाएगा। चलिए फिर है 9 नंबर में, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के साथ। 10 नंबर है, इसमें भी आपको आंसर ए हो जाएगा, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलिए फिर आते हैं 11 नंबर के साथ। 11 नंबर से शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संसद द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो ये आपको सी नंबर हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार। चलिए आते हैं फिर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है? तो ये भिवड़ी तालुका जो महाराष्ट्र के गांव है उसको विकसित किया गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये नागालैंड में है। ठीक है, डी नंबर नागालैंड में। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगला 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो ये वर्ष 2016 है, ये नंबर 2016। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो ये बी नंबर राजेंद्र सम्मान। ठीक है, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो ये राजेंद्र सम्मान है। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। 17 नंबर क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु या सयानक सॉरी 17 फिर से पढ़ते हैं, अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सयानक वाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति में किसकी उक्ति है? तो ये डी नंबर धनानंद। ठीक है, धनानंद की ये उक्ति है। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत किसकी रचना है? तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है,
नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये सही वर्तनी वाले शब्द कौन है, ये डी नंबर भुलक्कर। ठीक है, भुलक्कर है जो सही वर्तनी वाले शब्द है। चलिए आते 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है सरला से फल खाया जाता है, कान कार्तक वाक्य क्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, सरला फल खाती है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, इसका आंसर हो जाएगा बी, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। ठीक है, ये इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको धुंधलापन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो ये अवतल दर्पण का। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 24 नंबर पे आ जाते हैं क्वेश्चन। 24 नंबर है ठोस में। ठीक है, ठोस। ठीक है, तो जी भी धुंधलापन है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा ए और बी। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ये बी नंबर। ठीक है, प्रकाश केंद्र। ठीक है, उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है वह लेंस कहलाता है अवतल लेंस। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चाहते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर वस्तु में बड़ा आभासी प्रतीक बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये हो जाएगा आपको ए नंबर। ठीक है, उधर में लटकना। ठीक है, उधर में लटकना इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहते हैं 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर इसका आंसर हो जाएगा फराडे पर मीटर। ठीक है, उसके बाद है मैथ है दोस्तों। तो मैथ है आप 30 नंबर का हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है, 2। चलिए आते हैं फिर अगला इसके। तो क्या दोस्तों 33 नंबर का जो आपको ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हो जाएगा 33 नंबर का ये सी। ठीक है, इसका हो जाएगा 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपको 34 नंबर का ए। ठीक है, 34 नंबर का ये किसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर अगला पे। चलिए ये देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपको ये बी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, 38 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 38 का सी हो जाएगा और 39 का हो जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है, ये गलती से हो गया दोस्तों, तो 39 का बी नंबर। इसके बाद 40 नंबर है, 40 नंबर का हो जाएगा आपको ए। ठीक है, 40 नंबर का आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं फिर 41 नंबर, यहाँ से जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं जीके 41 नंबर क्वेश्चन। ये कपास की पैदावार में अच्छी होती कौन सी मिट्टी। तो ये काली मिट्टी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा काली मिट्टी। 42 नंबर क्वेश्चन है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको मिल जाएगा सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, बांदीपुर किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है ये समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है। तो ये सोनार के द्वारा मालूम की जा सकती है समुद्र की गहराई। ठीक है, चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है भारत में निजी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये दाभोल जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद चलिए आगे हैं आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, परावैंगनी विकिरण से। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है
शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट से बना होता है। शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार। 48 क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन कौन किया था? ये एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए अगला है 49 नंबर, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है 50 नंबर, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में क्या आवश्यक तत्व होता है? तो ये कैल्शियम होता है। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम होता है। 51 नंबर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन के साथ में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के साथ। 55 नंबर है रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण। चलिए आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कान में कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, कान में कितनी हड्डियां? तो ऑप्शन नंबर सी, कान में 6 हड्डी होती है। ठीक है, कान में 6 हड्डी होती है। चलिए आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी और खनिज लवण। ठीक है, चलिए 60 नंबर आ जाते हैं, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, सल्क पत्र में। ठीक है, सल्क पत्र। चलिए आ जाते हैं फिर 61 नंबर, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अस्थि मज्जा के द्वारा। ठीक है, अस्थि मज्जा के द्वारा। चलिए आ जाते हैं फिर 62 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन। चलिए उपभोग क्या है? उपभोक्त शोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये 62 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, इन सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये दिए थे ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद। चलिए आते हैं फिर 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह कौन, किसके द्वारा हुआ था? तो ये महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आ जाते हैं फिर 65 नंबर क्वेश्चन है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए बी नंबर। ठीक है, बी नंबर, ये अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इस ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा उस्मान हुरानी के। ठीक है, उस्मान हुरानी के। चले आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर है, देखिए 68 नंबर, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रिकी केज ने। ठीक है, रिकी केज। जाते हैं 69 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से ओमयडू समयन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत विभाजन योजना। ठीक है, भारत विभाजन योजना। चलिए आते हैं अगला 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर है, महिलाओं को 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशा दहिया के द्वारा। ठीक है, निशा दहिया के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक के टैगलाइन है? इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ले आते हैं अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1854। ठीक है, 1854 में। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 ईस्वी। ठीक है, 1959 में। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, राज्य की नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, स्पेन से। ठीक है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ने ये स्पेन देश से यह ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। ठीक है, 76 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? तो ये ऑप्शन नंबर ए, मुनरो। ठीक है, मुनरो के द्वारा कहा गया था। जाते हैं फिर 76 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन, भारत माता किस कवि की रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तत्जोड़ लीन। चलिए आ जाते हैं अगला, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? यह है ऑप्शन नंबर बी, उपहास। ठीक है, उपहास। चलिए है 80 नंबर आ जाते हैं। 80 नंबर, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियों है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, यह वाक्य है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो संज्ञा। ठीक है, चलिए 81 नंबर है, भारत में विश्व की कितने % आबादी निवास करती है? तो ये 17.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 17.5। ठीक है, 82 नंबर है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो ये कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आते हैं फिर अगला आते हैं फिर अगला में, अगला है 83 नंबर। ठीक है, गैरिबॉल्डी पेशे से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाविक। ठीक है, नाविक। चलिए आते हैं अगला ऑप्शन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डायमंड लिंग ट्रॉफी जीतने वाली पहले भारतीय एथलीट है? तो ये नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। 85 नंबर, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? जीता चेन्नई सुपर किंग ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, चलिए 87 नंबर है, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया गया है? तो ये हो गया इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक उपभोक्ता। ठीक है, एक उपभोक्ता। चलिए आ जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो ये ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुई थी। चलिए आते हैं ये क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मित्रमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर जी थे। चलिए 90 नंबर, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971
की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथागत रहेगा? तो ये 2026 तक ये रहेगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला है दोस्तों 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंद के लिए अनिवार्य है? ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर Ca++। ठीक है, Ca++। 93 नंबर है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, जीवन का आधारभूत स्पर्धा, ठीक है, माना जाता है, ये जीव द्रव को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, ये होती है लाल रंग में। ठीक है, लाल रंग में होती है। चलिए आ जाते हैं फिर ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 96 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए फ्रॉम। चलिए 98 का हो जाएगा एडवांस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर, चलिए डी। 99 का हो जाएगा डी। 100 का हो जाएगा बी। दोस्तों ये था पहला आपको ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट में।